नमस्कार। आदियुग हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ जानकारियां भी देंगे चैनल्स के माध्यम से, और कुछ जानकारी देंगे आपको जिस मुद्रा का बहुत प्रश्न आ रहा है कि हम रुके हुए कामों को कैसे खोलें, वो मुद्रा किसको कब कैसे करनी है, इसके माध्यम में। तो पूरा वीडियो देख के ही अकल आएगी, बीच में छोड़ना हुआ तो ठीक है, मर्जी है। सबसे पहले तो उन व्यक्तियों के लिए, उन पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, उन बच्चों के लिए जो ये जानना चाहते हैं, हमारे 2 चैनल हैं। एक आदियुग इंग्लिश में है, एक आदियुग हिंदी में है। बहुत सा विषय आ रहा था कि जी आप हिंदी में बनाइए, हिंदी में बनाइए, तो हमने हिंदी में बनाना शुरू किया। अभी ये जो कब बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या चीज़ें थी, ये हम यूट्यूब पे तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो जो शख्स जुड़ना चाहेंगे उनको हम जोड़ेंगे, भगवान के साथ, अपने साथ नहीं। उनसे कभी शायद साझा करने का मौका मिले तो हम करेंगे। अभी ये समझिए, एक हमने चैनल बना दिया आदियुग इंग्लिश, और उस पर इंग्लिश में जो भी आ रहा है, ये मेरे वचन तो हैं नहीं, सब उसी के वचन हैं। एक सज्जन जाके वहाँ पे लिखते हैं कि हिंदी में बोलो। चैनल इंग्लिश में है, मैं हिंदी में बोल के क्या करूँगा। हिंदी का अलग से आप लोगों के लिए बना दिया। अगर नहीं इंग्लिश समझ में आती तो वहाँ पे माथा ही क्यों मार रहे हो। और तुम्हें आदेश देने का इतना शौक चढ़ा हुआ है, इतना शौक चढ़ गया है, तुम्हारी मैं को रज नहीं आया कभी, कहीं और नहीं बस चला तो यूट्यूब पे कौन सा किसी ने कुछ कह देना है, लिख दो जो लिखना है। अपना पात्र खाली करके बैठो, या अपनी मैं को कहीं छोड़ के बैठो, तब समझ में आएंगी बातें। हमें नाराज़गी नहीं, हमें शर्म आती है कि भारतवर्ष के होके तुम्हें प्रार्थना करनी नहीं आई, किसी से कहना नहीं आया कि जी हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आता, कृपया आप हिंदी में भी बनाए तो कुछ जानने का मौका मिले। शर्म करो। दूसरी बात, हिंदी का चैनल मैंने किसी के लिए नहीं बनाया, इंग्लिश का चैनल किसी के लिए नहीं बनाया, पर ये उनके लिए ही है जो सच में जानना चाहते हैं। तुम्हें अपना मनोरंजन करना है और चैनलों पे जाओ, इस चैनल पे मत आया करो, इसको ब्लॉक कर दो, इस चैनल को अभी, इस पे मत आया करो। सच में प्रभु को जानना है, सच में खुद को जानना है, सच में इसके साथ मिलना है तो ही जुड़ो, नहीं तो यहाँ पे ये एंटरटेनमेंट नहीं होगा, हमसे तो ना हो पाएगा। एक सज्जन लिखते हैं, आप कमेंट्स में जाइएगा, शायद मिल जाएगा आपको, कि ज्ञान वही है, थाली बदल गई। ज्ञान तो हमेशा वही रहेगा काके, वही रहेगा। तुम जैसों के लिए थालियां बदलनी पड़ रही हैं। थाली बदलने का भी शौक किसको है। ये चोला डालना, जिसको बोलते हैं कि चोला डाल लिया, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हमें तो कृपा हुई उसकी, तुम्हें एक क्षण लगता है, पर जब तक तुम नहीं समझोगे ये थालियां बदलती ही रहेंगी। तुम समझे, आज समझे, कल समझे, अगले जन्म समझे, हजारों जन्म ये थालियां आती ही रहेंगी। थाली तो ना बदलेगी काके, थाली तो आती रहेगी। और ये थाली भी वही है, इसका रंग अलग है। कभी वो बुद्ध के भेष में आती है, कभी उस पर जीसस का रंग चढ़ा होता है,
कभी उस पर गुरु नानक देव का रंग चढ़ा होता है। रंग बदलते रहेंगे, कभी श्री राम का रंग चढ़ा होगा, कभी श्री कृष्ण का रंग चढ़ा होगा। जब केसरी हो जाएगी तो हनुमान का रंग चढ़ा होगा। थालियां तो आती ही रहेंगी। ज्ञान वही है, ये बात आपने इतनी सही कही। ज्ञान सच में वही है, पर देश काल और पात्र के हिसाब से उस ज्ञान को उस भाषा में उस तरीके से देना उस थाली का काम है। इसीलिए उस थाली को कभी सपाट होना पड़ता है, बिल्कुल सीधा, कि भागो यहाँ से, कर क्या रहा हो इस चैनल पे, पाना है तो रुको। कभी वो प्रेम से बोलते हैं, थाली का रूप ऐसा हो जाता है कि कोई बात नहीं, कभी समझोगे। थालियाँ बदलती नहीं, थालियाँ भी वही हैं, रंग तुम्हारी आँख में फ़र्क है। अब जिसने तो इसको पाना है उनके लिए हम विनती करते हैं। एक और चीज़ का हम जवाब दे दें। कई बोलते हैं कि हम गुरु, हम गुरु, हम गुरु, मीन कि हम गुरु। हम किसी के गुरु नहीं हैं, हमने आपको अपना शिष्य नहीं बनाया, हम आपके गुरु नहीं। संबोधन करने के लिए आप हमें गुरु कह देते हैं, ठीक है, कबूल है, क्योंकि मैं कौन हूँ कबूल करने वाला। तुमने मुझे तो कुछ कहा ही नहीं। जिसे कहा उसने सुन लिया है, उसे तुम गुरु कहोगे, बदमाश कहोगे, ठग कहोगे, कुछ भी कहोगे, उसने सुन लिया है। क्या कबूल कर ले, क्या ना कर ले, वो तो बाद में पता चलेगा। तो ये भी हम आपको साफ कर दें कि हम आपके गुरु नहीं, जब तक आप हमारे शिष्य नहीं होते। और उस गुरु का रूप होने के बाद भी हम आपके मित्र ही हैं, पर वो मित्र जो मित्रता यहाँ भी निभाएंगे और जब आप शरीर छोड़ के अगली यात्रा करेंगे तब भी निभाएंगे। क्योंकि जिसको आप समझते हैं शुभ, ये शरीर वाला शुभ, वो शुभ तो कब का मर चुका। अब इसके अंदर से जो वाणी है, इस शरीर से, वो उसकी वाणी है। मैं कौन हूँ वीडियो बनाने वाला, मेरी हस्ती क्या, कौन हो तुम इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने वाले। तुम्हारे अंदर में भी वो बैठा, वो कर दे तो कर दे, वो लिख दे तो लिख दे। इसलिए अगर वो तुम्हारे अंदर बैठ के खुद अपना ही भजन करने का इच्छुक हो गया, खुद ही अपने आप को पाने का इच्छुक हो गया, तो मुबारक है। और सिर्फ आपके लिए, जिनमें ये प्रगट होने के लिए इच्छुक हो गया, हमने एक विषय सोचा कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। एक बनाएंगे सत्संग के लिए, जहाँ पे आपके प्रश्नों का हल किया जाए, क्योंकि दुविधाएं बहुत आएंगी, बहुत से प्रश्न आएंगे जब इस मार्ग पे चलेंगे, भक्ति के मार्ग पे चलेंगे। उसके साथ साथ हम जो समाधान होंगे वो योग से भी होंगे, कुछ प्रयोग से भी होंगे, कुछ साधना से होंगे, कुछ मुद्राओं से भी होंगे। उसका हम उसमें विवरण करेंगे, चर्चा करेंगे। जो भी उसकी वाणी हो उसको हम प्रकाशित करेंगे। फिर बीच बीच में हम एक मुद्रास के लिए, ध्यान के लिए, ध्यान की विधियों के लिए उसका एक अलग से ग्रुप बना देते हैं। अब हर कोई लिख देगा जी मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी नहीं, मुझे करा दो, ये करा दो, मुद्रा ये कैसे, वो कैसे। प्रश्न पूछ लेते हो कि जी मैं कौन सी मुद्रा करूं, मुझे क्या सपना आएगा कि तुम कौन सी मुद्रा करो। हमसे संपर्क करो, हमसे बात करो, तब हम जानेंगे तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम्हारे जीवन में घट क्या रहा है, तुम्हारे कौन से तत्व ऊपर चले गए, कौन से तत्व कमज़ोर हो गए।
तब तो जाके कुछ बताएं। तुमने तो लिख दिया कि जी मैं ये कब करूं, कैसे करूं, मैं कैसे जानूं? अगर तुमने हमें अंतर्यामी सोच लिया तो ये भी गलत हो गया। अंतर्यामी तो वही है। अब वो किसी दिन हमारे अंदर से कर ले प्रगट तो कर ले, वो उसकी मर्जी। पर इतना जोर क्यों लगाना जब 4 शब्द लिखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा यही निवेदन है आप सबसे कि हम हैं आपके सेवक सबके, और कृपया जब भी मेल करें उसमें पूरा नाम, अपना फ़ोन नंबर, कौन सी समस्या से गुज़र रहे हैं, और ये मत लिखिए जी मुझे बता दीजिए, नहीं, एक समय दीजिए कि कौन से समय पे आप प्रस्तुत हो सकते हैं वार्तालाप के लिए, या आप किस समय बात करना उचित समझते हैं, कौन सा समय है दिन का रात का जब भी आपको फ़ोन पे बात कर सकते हैं। दूसरा विषय, हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम अपने ऑफिस का नंबर दें, पर उस पर फ़ोन मत कीजिएगा, उस पर सिर्फ व्हाट्सएप छोड़िएगा, व्हाट्सएप मैसेज। इधर से मेल भी कीजिए, उधर से व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़िए, सिर्फ इसीलिए कि हो सकता है कभी फ़ोन ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, हो सकता है व्हाट्सएप उड़ जाए, तो मैसेज वहाँ पे स्टोर रहे। तो उसके लिए क्या करना है, वहाँ पे भी बिल्कुल वही सारी डिटेल आपने डाल देनी है, और फिर प्रतीक्षा कीजिए। हमें दिन में कम से कम 100 से ज़्यादा ईमेल आते हैं, कम से कम, और हमें सबको पढ़ना होता है। एक सज्जन कहते हैं ये तो YouTube चलाने का धंधा है, तुम तो चाहते हो संत गरीब ही रहे, वो तुमसे मांग के खाए, और जब तुम उसको 1 रुपया दो तो तुम शहंशाह हो जाओ, वो तुम्हारा दास होके बोले अरे वाह क्या कृपा की है। अगर YouTube दे रहा है तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हें तो एक लाइक करने भी तुम्हारे आंकड़े घस जाते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा दान कर दिया तुमने एक लाइक देके। अपनी प्रकृति को समझो, इस प्रकृति को समझो, इससे क्या होगा है? हमें तो पैसे आ ही जाने हैं, तुमसे नहीं आएंगे, श्रद्धालु हैं वो दे देंगे, और नहीं कुछ भगवान YouTube से दे देगा, और कुछ नहीं तो चले हुए काम। हम काम भी करते हैं, हमारा बिजनेस भी है, हमें तुम्हारे पैसों से कुछ लेना देना नहीं है, हम तो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं इस चैनल पे। उसी के माध्यम से हम कोर्सेज बनाते हैं, उन कोर्सेज को सिखाते हैं, उसके हम पैसे लेते हैं, मेहनत करके लेते हैं, फ्री में नहीं मांगते हैं। जो हमें दान में आता है वो दान में लग जाता है। तो हम ये नहीं कहते कि तुम दान दो, ये करो, कुछ नहीं, हम 1 रुपया नहीं मांगते तुमसे, कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, जो हम कमाएंगे वो हम अपने ऊपर लगाएंगे। अभी हम एक बाहर के मुल्क में हैं, कीनिया में हैं अभी, 1 महीना यहीं पे रहेंगे। अभी जहाज़ में कैसे आए, ये सुंदर भव्य कमरा मिला रहने को, इसका रेंट कैसे देंगे, खाना कैसे खाएंगे, तुमसे मांग के। देने वाला तो वही है, तुम्हारे अंदर बैठ के दे दे तो उसकी मर्जी, तुम्हें कंजूस बना दे उसकी मर्जी। अब अगर तुम्हें दानी बना दे तो उसका शुक्र करना, कंजूस बनाए तो उसके आगे हाथ फैलाना कि मुझे देने की क्षमता दे, तो और आएगा। तो जिसकी तो हमें होता है कि इसको ज्योतिष के माध्यम से देखना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, तो जो आभास प्रभु देते हैं तो उससे पता चलता है कि इनको ज्योतिष के माध्यम से ठीक करना चाहिए। हम बोल देते हैं वो कहीं से भी कराएं, अच्छे ज्योतिष के पास जाएं। हमारे पास जाना है तो हम सबका खुद देखते हैं, खुद देखते हैं। हमें नहीं जमावड़ा बनाना कि लाखों लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं, सबको 10 पंडित रख के उनको बोल रहे हैं ये देख लो। हम खुद देखेंगे, खुद ही देखते हैं।
और उसके बीच में से हम समय निकाल के, जितने जानते हैं हमें उनको पता है कि उन सबको पता है, अगर आप हमसे बात करते रहे हैं तो इस कमेंट्स में लिख दीजिएगा, इनको भी समझ में आएगा। हम संपूर्ण बात करते हैं पूरी, चाहे 15 मिनट लगें चाहे आधा घंटा, तो वो हम बता देते हैं कि जी ऐसे, परंतु उसका फीस देना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ऊर्जा का आदान प्रदान होना चाहिए, परंतु कई ऐसे हैं जो फीस नहीं दे सकते। अब वो भी कमेंट कर दूं जिनसे हम फीस नहीं लिए, कभी कर देना, सबको पता भी चलेगा। उसका विषय सिर्फ ये होता है कि हम बोल देते हैं, तुम में श्रद्धा होगी तो तुम बात कर लोगे, नहीं होगी तो नहीं करोगे। तो वो हम सारा जो रहस्य है वो इस वीडियो में नहीं बताएंगे, तो बहुत से रहस्य हैं। तो कहने का भाव, तो हम सोच रहे हैं कि ऐसे 2 वो बना के, ग्रुप बना के उस पर ध्यान और ध्यान सिखाया जाए, और करने का मौका भी मिलेगा, और आपके दर्शन भी होंगे, सब संगतों के दर्शन हो जाएंगे। तो अगर तो आपका ये विचार है तो इस वीडियो को जिसको भी सज्जन को आगे चल के ज़रूरत होगी ध्यान की, विषय की, उनके साथ शेयर कर दीजिए। एक अच्छा कर्म कमाइए, और वो निःशुल्क रहेगा, ध्यान निःशुल्क रहेगा, सत्संग निःशुल्क रहेगा। परंतु हाँ, कभी ऐसा कोई कोर्स बीच में से निकल के आया कि चलो जी अब 20 लोग ये सीखना चाहते हैं, उसके लिए प्रॉपर वो सिखाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए हम एक न्यूनतम फीस रख लेंगे, ऐसा करा जा सकता है, परंतु उसके लिए ज़्यादा स्टूडेंट चाहिए होंगे। फिर जो डिटेल्स हैं वो प्रॉपर भेजिए हमेशा, और प्रतीक्षा कीजिए, आश्रम की तरफ से आपको मैसेज या कॉल आ जाएगा। फिर इस वीडियो में हम नंबर शेयर कर रहे हैं, उसको कृपया बेनती है मिसयूज़ मत कीजिए, सीधा कॉल मत कीजिए, फ़ोन तो हम वैसे भी नहीं उठाते। फिर आप बोलोगे यहाँ पे फ़ोन तो कोई उठाता नहीं है। प्रतीक्षा कीजिए, बहुत सज्जन आते हैं, आश्रम में बहुत सज्जन आते हैं, यहाँ पे हम इलाज करते हैं लोगों का, कैंसर का इलाज भी करते हैं, बहुत सी गंभीर ऐसे रोग हैं, डिप्रेशन है उसका 100% इलाज करते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर का 100% इलाज करते हैं। तो बहुत सी जनता, दूर दूर से सज्जन मित्र आते हैं, तो हमें उनको भी देखना होता है। समय सारणी 24 घंटे ही होते हैं दिन में, हमने 48 रखे हैं, अब 48 से 72 नहीं कर पाएंगे। तो अब कई लोग सिर्फ यहाँ तक बैठे थे वीडियो को, उसमें डाल देंगे कि वीडियो को यहाँ पे स्किप कर लो। अभी बताते हैं इसका रहस्य, मुद्रा का रहस्य। जो हमने ये जल तत्व की मुद्रा बताई, इस जल की मुद्रा को करने मात्र से आपके कामों में रुकावट जो आती है वो रुकी हुई जो रुकावट होती है वो टूट जाती है। क्यों, कैसे, होता क्या है? हमारा शरीर 80% या 70 से 80% कह लीजिए जल तत्व का है, और जल तत्व के अंदर जो वाइब्रेशन है, जो फ्रिक्वेंसी है, जो तरंगे हैं, वो तरंगे घुट घुट के ऐसी हो गई होती हैं कि वो थम सी जाती हैं, बड़े न्यूनतम श्रेणी की वो बन जाती हैं। तब फिर विचार में क्या आता है? विचार ही ये चलता है, मेरा तो काम ही नहीं बनता, मैं तो इतने पंडितों के पास जाया, मैं तो इतने मंदिरों के पास जाया, इतने गुरुओं के पास जाया, मेरा काम ही नहीं बनता। अंदर यही विचार चला रहता है कि काम नहीं बनता, काम नहीं बनता, काम। अरे तुम्हारा काम तो बना हुआ है, परंतु वो तरंग को बढ़ाना पड़ेगा अब, क्योंकि वो तरंग बार बार नीचे खींच लेती है, बार बार नीचे खींच लेती है। जब तुम इसको करो और साथ में जप करो, तो तरंग का उत्पादन जो है वो अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और फिर तुम्हारे आसपास के, सबसे पहला रहस्य ये खुलेगा, आसपास के लोगों में प्रेम बहना शुरू हो जाएगा, अच्छा नतीजा मिलना शुरू होगा, फिर नौकरी भी अच्छी सी मिल जाएगी, काम भी अच्छा खुल जाएगा। एक तो ये विषय है। अब हर किसी के लिए अलग है। अब किसी की कुंडली में मान लो जल तत्व ही खराब हो, और वो जल तत्व मुद्रा लगाता फिर यहाँ पे, क्योंकि हमसे देख लिया, तो भी उसका काम नहीं होना।
अब जल तत्व को जानें कैसे कि हमारा सही है कि खराब है। पहले ये देखिए, जब भी आप मूत्र विसर्जन करते हैं तो कोई खराबी तो नहीं, उसका जो वेग है वो समान है, उसका रंग कैसा है, ज़्यादा पीले में तो नहीं, ये बात। दूसरा, क्या आपका जो ब्लैडर है, मूत्राशय जिसको बोलते हैं, वो पानी को ज़्यादा देर रोक सकता है, या बिल्कुल एक थोड़े थोड़े समय में ये लगता है कि नहीं अभी जाना पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा। अगर तो कमज़ोरी है जल तत्व की तो बार बार जाने का होगा। अगर कमज़ोरी है जल तत्व की तो पीलापन रहेगा। अगर कमज़ोरी है तो दर्द भी और जलन भी हो सकती है। अगर कमज़ोरी है जल तत्व की तो जो इंग्लिश वर्ड है अभी हमारे पास वही है, सेक्सुअल थॉट्स आना, मन कमज़ोर रहना, इसको हम कमज़ोरी गिनते हैं। काम की इच्छा पैदा होनी बार बार, और किसी कर्म की इच्छा होनी कि मेरे पास ये गाड़ी हो, ये बंगला हो, और काम तुम धेलेगा ना करो। उठते हो तुम 10 बजे, तो समझ लेना जल तत्व कमज़ोर है। तब तो ये काम करे, उसको बढ़ाने में काम करें। अगर जल तत्व अच्छा है फिर भी काम नहीं रुक रहा, काम नहीं बन रहा, क्षमा कीजिएगा, अगर फिर भी काम नहीं बन रहा तो आपका अर्थ का एलिमेंट पृथ्वी तत्व को छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि जल तत्व तो है, इसका मतलब ऊर्जा सही जगह पे नहीं जा रही। तो पृथ्वी तत्व सबके लिए उत्तम यह रहेगा, 5 मिनट प्राण मुद्रा जरूर करनी चाहिए सबको। 5 मिनट। अगर तो किसी को कोई दिक्कत है तो उसके हिसाब से वो अलग होगा कब करनी चाहिए जल तत्व की मुद्रा। इसलिए हम बोलते हैं, किसी ने बोला अच्छा तो ये तो तुम्हारी मार्केटिंग होगी जी, अब तो आपसे कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। अरे हाँ लेनी पड़ेगी, तुम्हें अपने ऊपर पैसे खर्चने में दिक्कत आती है, तुम क्या करोगे जीवन में, सारा बटोर के खाते में रख लोगे। हम उसी के आशीर्वाद से आपसे ये विनम्र बेनती करते हैं कि जो जल तत्व है इसको साधिए मत, इसको उत्तेजित कीजिए। उत्तेजित करने का एकमात्र तरीका है, अगर बिल्कुल साधारण तरीके से जाना है, क्योंकि ये किसी को माफिक बैठेगी किसी को नहीं बैठेगी, तो जप का सहारा लीजिए। 2.5 अक्षरी शब्दों का सहारा लेना है, 2.5 अक्षरी जो मंत्र हैं उनका सहारा लेना है। महामंत्र जिनको हम कहते हैं, आप महामंत्र की हमने वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। एक हमने गुरु की महिमा करके वीडियो डाली थी, जाओ देखो उसको। तो जल तत्व को इस मुद्रा को कब करें ताकि वो काम सिद्ध हो। हमने बोला जब उस काम को करने का समय है, मान लो अभी तुम्हें फ़ोन करना है तो 5 मिनट पहले इसमें बैठे साथ में जप करते रहे, और फिर चुप करके फ़ोन कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि उसी वक्त काम हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि अच्छा अब उसके मन में आपकी तरंग बढ़ी तो वो तरंग वहाँ तक पहुँची, अब उसके मन में भी विचार पैदा होगा कि ठीक है सोच सकते हैं। इंटरव्यू के लिए जाना है, बाहर वेट कर रहे हो, इंतज़ार प्रतीक्षा चल रही है कमरे के अंदर जाने की कि अभी इंटरव्यू होगी, बाहर बैठे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करी, और पूरा ध्यान अंदर ही अंदर मंत्र चलता रहे। जुबान चलाने को किसने बोला, ठीक है, ये करो। परंतु ये सत्य है, हम भी क्या करें कि हर किसी के लिए ये अलग है। अब कोई ऐसे 50 लोग हो सकते हैं जिनको एक ही तरीके से माफिक बैठे, इतनी जनसंख्या है, हमारी नंबर 1 है वर्ल्ड में, हो सकता है 50 को वो सूट करे, पर बाकियों को तो अलग भी तो करेगी ना। इसीलिए इसको ये आप यही मान सकते हैं कि ये जप के बिना ये मुद्रा भी अधूरी हो सकती है। जप कीजिए, प्रभु के साथ जुड़ के रहिए, और इस मुद्रा को ऐसे 5 मिनट पहले कीजिए। फिर इतना ध्यान मत दीजिएगा कि जल तत्व आपका ज़्यादा बिगड़ा हुआ है कि कम बिगड़ा हुआ है। अच्छा, कब इसको ना करें,
अगर जल तत्व की दिक्कत है, दर्द होता है, मूत्राशय में दर्द हो या ज़्यादा पीले रंग का प्रभाव हो, तब प्राण मुद्रा करनी है, जल मुद्रा नहीं करनी। इसको जल मुद्रा कह लो, इसके कई नाम हैं, तो जलकरणी भी बोलते हैं इसको। इस मुद्रा को आप कर सकते हैं। नाम नूम तो हमें खुद नहीं याद रहते, कुछ भी कह लो, पता होना चाहिए इससे होगा क्या, इसीलिए हमने मुद्रा का कोर्स बनाया था। तो अभी हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, परंतु अगर तो आपको ये लालसा है कि इसको जानना है, परमात्मा को जानना है, अगर आप सच में इसके प्रति दृढ़ निश्चय रखते हो कि आप पूरा करोगे, क्योंकि हम ऐसे नहीं कि एक दिन ये मुद्रा करा देंगे, अगले दिन दूसरी करा देंगे, अगले दिन तीसरी करा देंगे। हम ज़ीरो से ज्ञान देना शुरू करेंगे, ज़ीरो से। अगर तो वैसे चलना कि यार अभी तो ज़ीरो से शुरू हो रखा, हम तो चाहते थे कि एक दिन में हमें ये पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, भूल जाइए। धीरे धीरे चलेंगे, परंतु हाँ, 100% उसकी कृपा होगी, 100% अगर ढंग से चलोगे। अगर आपको इसमें है रुचि है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिन मित्रों सज्जनों के साथ आप सोचते हैं उनको भी इसकी ज़रूरत है। इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को, ताकि यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है वो ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, उसके भागीदार बनिए उस कर्म के। अपनी जो डिटेल्स हैं वो पूरे तरीके से भेजिएगा, एक एक करके हम हर किसी को फ़ोन करेंगे। और कृपया इतनी कृपा कीजिएगा, थोड़ा सा कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि जो पहले से जैसा भी आपका हमारे साथ आचरण रहता है, व्यवहार रहता है, आपको बुरा लगे तो बुरा लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है, अच्छा लगे तो अच्छा लिख दीजिए। ऐसा नहीं कि ये बहुत अच्छे हैं जी, ऐसा बस ये लिख दीजिए कि अच्छा जी वहाँ पे ऐसे बात होती है, आपको इतना समय मिलता है, इतना नहीं मिलता है, ऐसे आपको अपनी बात का आंसर मिलेगा। और ताकि फिर वो हमसे बार बार सेम ही सवाल पूछा जाएगा, इससे अच्छा को कमेंट में पढ़ लेगा, उसको संतुष्टि हो जाएगी, किसी का रास्ता आसान हो जाएगा। आप ये कर्म कीजिए, हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। काफ़ी प्रश्न इसके बारे में अधूरे हैं, अभी भी हमने इसको क्लियर नहीं किया है। इस मुद्रा का सबसे उत्तम समय कौन सा है? इस मुद्रा को मान लीजिए आपके अंदर विचार बहुत चलते हैं, तो ये मुद्रा शीत कर देगी, ठंडा कर देगी शरीर को। जिसके अंदर विचार बहुत चलते हैं वो इस मुद्रा को दोपहर को करे, और जिस सज्जन के अंदर मान लो थम गया है, नीरस हो गया है, डिप्रेस्ड हो गया है, वो इस मुद्रा को ना ही करें। डिप्रेशन वाले इस मुद्रा को ना करें, उनके लिए ये दिक्कत पैदा कर सकती है। अब डिप्रेशन को समझना भी बड़ा ज़रूरी है। कई बार हमें लगता नहीं कि हम डिप्रेस्ड हैं, तो जब नीरस हो जाए जीवन, ऐसे लगे कि यार कुछ नहीं रखा है, इससे अच्छा तो मर जाओ, इससे अच्छा तो चले जाओ, ऐसा हो जाए बस कहीं जाके बैठ जाएं, आश्रम में चले जाएं, सेवा करें, नीरस हो गए हो, आपसे आज्ञा लेंगे, फिर हम मुलाकात करेंगे, फिर मुलाकात होगी। प्रणाम।